गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन और थर्ड स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वो इवेंट है जिसमें जो फ्लावरिंग प्लांट है वो फ्लावरिंग प्लांट मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, और जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस और गैमेट के ट्रांसफर की प्रोसेस पढ़नी है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट फॉर्मेशन, तो फ्लावर में 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ा था कि मेल गैमेट के फॉर्मेशन के हमने डिफरेंट स्टेप पढ़ी इसमें, कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, माइक्रो स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस और मेल गैमेट का फॉर्मेशन यानी कि गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन तक की जो प्रोसेस थी वो हमने पढ़ ली। उसी प्रकार से अब मेल गैमेट का जब फॉर्मेशन हो गया तो गैमेट फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेप आएगी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, अब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल गैमेट का जिस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ था तो मेल गैमेट को हम कह रहे थे माइक्रो गैमेट। अब यहां पे जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स को हम कहते हैं मेगा गैमेट्स, कि ये साइज में बड़े होते हैं मेल गैमेट्स। तो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन जो है, तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ने के पहले अब हमको इसमें भी उसी तरह की स्टेप पढ़नी है जैसे हमने मेल रिप्रोडक्शन यानी कि मेल गैमेट के फॉर्मेशन में पढ़ी थी। तो सबसे पहले कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल्स क्लियर है। हम कार्पेल्स किसको कह रहे हैं कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था फ्लावर का, तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमेन कहते थे, और जब बहुत सारे स्टैमेन फ्लावर में प्रेजेंट हो तो उसको हम कह रहे थे एंड्रोसियम। उसी प्रकार से फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? कार्पेल। और जब एक या एक से अधिक कार्पेल्स अगर प्रेजेंट हो फ्लावर में, कि एक या एक से अधिक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या कार्पेल्स अगर फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर यानी कि उसको हम कहते हैं गाइनोसियम। तो जो कार्पेल्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जो कार्पेल्स है, ये कार्पेल्स का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये कार्पेल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जो कार्पेल्स है ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट है इसका स्टिग्मा, सेकेंड है स्टाइल और थर्ड है ओवरी। तो जो फ्लावर है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पेल्स, इसको हम कह रहे हैं कार्पेल, और जब बहुत सारे कार्पेल्स एक साथ हो तो उसको हम कहते हैं गाइनोसियम।
तो फ्लावर का कार्पेल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, जो ओपनिंग पार्ट है या आउटर पार्ट कह सकते हैं हम, कि इस कार्पेल्स का ये आउटर पार्ट ये कहला रहा है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को यानी कि मेल गैमीट को रिसीव करने का काम करता है। तो स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या है कि जब मेल गैमीट या जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ट्रांसफर किया जाएगा तो यहां पे उस पॉलन ग्रेन को रिसीव किया जाएगा। तो ये जो स्टिग्मा है ये स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। इसका सेकंड पार्ट है स्टाइल। ये स्टाइल एक लॉन्ग स्टॉक, ये स्टाइल एक लॉन्ग स्टॉक है जो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करने का काम करता है। तो स्टाइल का फंक्शन क्या है? स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। तो स्टिग्मा और ओवरी की ये पार्ट यहां से ओवरी है पूरी, और ये है स्टिग्मा, और ये लॉन्ग स्टाइल। तो ये कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा को ओवरी। थर्ड पार्ट होता है इसका जो कार्पेल्स है, कार्पेल्स का थर्ड पार्ट है ओवरी। ओवरी एक स्वेलो स्ट्रक्चर है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर है, और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी ओव्यूल्स के अंदर ये ओव्यूल्स है, इसके ये पार्ट कहलाएगा ओव्यूल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ये ओव्यूल्स मेगा स्पोरेंजिया भी कहलाते हैं, यानी कि ओव्यूल्स को ही हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये ओव्यूल्स ओवरी से एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, उससे अटैच होता है। यानी जो ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स इस ओवरी से एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कह रहे हैं प्लेसेंटा, उस प्लेसेंटा से अटैच होता है। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका? कार्पेल्स का। कार्पेल्स बना हुआ है 3 पार्ट से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट है क्या? ओव्यूल। तो हमने फर्स्ट पढ़ा फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप थी स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल्स। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल्स के बाद हम इसका पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम हम किसको कह रहे हैं? ओव्यूल्स को, कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है जिसके अंदर मेगा स्पोर बनेंगे, यानी कि फीमेल स्पोर बनेंगे, उस पार्ट को हम कह रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम, या उसी को हम कहते हैं ओव्यूल्स। तो अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकेंड इसमें पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। इस मेगा स्पोरेंजियम को हम और क्या कह रहे हैं? और करके लिख दीजिए आप, ओव्यूल। जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, उस ओव्यूल्स को ही हम कह रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम इसलिए कि स्पोरेंजियम मीन्स कि वो पार्ट जहां स्पोर का फॉर्मेशन होता हो, तो उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम।
और मेगा स्पोर इसलिए कह रहे हैं कि फ्लावर का वो पार्ट जहां पे फीमेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहां पे पहले स्पोर बनेंगे, वो स्पोर आगे डेवलप होके फीमेल गैमेट बनाएंगे। तो मेगा स्पोरेंजियम फ्लावर का वो पार्ट है जहां पे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो मेगा स्पोर के फॉर्मेशन यानी कि फीमेल स्पोर के फॉर्मेशन की जो साइट है उस साइट को हम कह रहे हैं ओव्यूल्स या मेगा स्पोरेंजियम। तो जब हमने ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो जो ओव्यूल्स है वो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओव्यूल्स का ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल्स का। ठीक, तो ये जो मेगा स्पोरेंजियम है या जो ओव्यूल्स है ये डिफरेंट पार्ट से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट होता है इसका, जैसे हम फुनिकल, हीलम, इंटीगुमेंट, माइक्रोपाइल, चला जा, ये कि जो ये मेगा स्पोरेंजियम है जहां पे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट पार्ट से मिलके बने होते हैं। फुनिकल, हीलम, इंटीगुमेंट, माइक्रोपाइल, चला जा, एम्ब्रियोनिक सेक एंड न्यू सेल। तो इतने पार्ट से ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम बना होता है। तो जैसा हमने पढ़ा कि जो ओव्यूल्स है ये ओव्यूल ओवरी से एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है। उस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्लियर? इसके बाद इसका है फुनिकल। ये वाला पार्ट दिख रहा है ओव्यूल्स का, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फुनिकल, और ये फुनिकल ओव्यूल्स को प्लेसेंटा से अटैच करता है। तो फुनिकल क्या हुआ? फुनिकल वो साइड है जो ओव्यूल्स को प्लेसेंटा से अटैच करेगा। तो प्लेसेंटा से अटैच करने वाली साइट को हम कह रहे हैं फुनिकल। सेकेंड पार्ट है इसमें हीलम यानी कि फुनिकल और ओव्यूल्स के बीच का जो जंक्शन है, फुनिकल और ओव्यूल्स के बीच एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन को हम कहते हैं हीलम। ये फुनिकल और ये ओव्यूल, इनके जो जंक्शन है, इनके बीच का जंक्शन, उस जंक्शन को हम कह रहे हैं हीलम। थर्ड कि इंटीगुमेंट यानी इस ओव्यूल्स के चारों तरफ
एक इन्वेलप पाया जाता है या एक कवरिंग पाई जाती है। उस कवरिंग को हम कहते हैं इंटीगुमेंट। ये इंटीगुमेंट आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट, यानी ओव्यूल्स को एक कवर करके रखने वाला या एक प्रोटेक्टिव इन्वेलप जो है, उस प्रोटेक्टिव इन्वेलप को हम कह रहे हैं आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट। इसके बाद है माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड जो है तो वो एंड है जो इस ओव्यूल्स की स्मॉल ओपनिंग साइड है, यानी ये जो ओव्यूल्स है तो इसमें जो स्मॉल ओपनिंग होगी इस साइड से ही, ये स्मॉल ओपनिंग जो है तो इस स्मॉल ओपनिंग को हम कह रहे हैं माइक्रोपाइल एंड, कि ओव्यूल्स का वो सिरा जहां पे स्मॉल ओपनिंग हो और उस ओपनिंग से ही जो पॉलिन ग्रेन जब ट्रांसफर किया जाएगा स्टिग्मा पे, तो वो पॉलिन ग्रेन अपनी ट्यूब को वहां से पेनिट्रेट करेगा, कि जब पॉलिन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पे, तो जब वो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे आके जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद वो ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, तो वो ट्यूब एंटर करेगी कहां से? माइक्रोपाइल एंड। और ट्यूब एंटर करने के बाद मेल गैमीट को ट्रांसफर कर दिया जाता है।